कुछ महापुरुषों की बात माने तो जब धरती पे पाप हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो भगवान खुद एक नया अवतार लेकर हमारी दुनिया में शामिल हो जाते हैं। और जब बात पाप की होती है तो बॉलीवुड नाम के दलदल से नजरें हटाना काफी मुश्किल है, जहाँ पे सड़क 2 जैसी फिल्म बनाकर खुद को पूरी इंडस्ट्री का राजा समझने वाले कुछ लोग बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुके हैं। लेकिन बॉलीवुड के इस कीचड़ में कमल खिलाने के लिए एक अद्भुत फिल्म ने सिनेमा की दुनिया में अवतार दिया है, जो कहानी, एक्टिंग और सबसे जरूरी इरादे के मामले में सड़क 2 जैसी घटिया फिल्म का बाप बनकर अपने नालायक बेटे को कान पकड़कर सही रास्ते पे लाने का काम करेगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीक्षा। वेलकम टू फिल्मी रिव्यू ऑफ खुदा हाफिज। सबसे पहले सबसे जरूरी बात, फिल्म के दर्शन आपको हॉटस्टार पे हो जाएंगे। बस 2 घंटे के इंतजार के बाद आपकी मुलाकात फिल्म की एंडिंग से हो जाएगी। घर वालों के साथ बिल्कुल देख सकते हो, क्योंकि फिल्म में कुछ भी अडल्ट सीन या फिर गाली वगैरह सुनने को नहीं मिलेगी। इस बार कहानी लखनऊ में शुरू होती है, जहाँ पे समीर और नरगिस अपनी नई नई शादी के बाद धरती पे स्वर्ग उतारने की तैयारी कर रहे हैं। ना धर्म की बेड़ियां, ना समाज के ताने, इनके गहरे मजबूत इश्क के रास्ते में रोड़े अटकाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन फिर वक्त बदलता है, जज्बात बदलते हैं, जब 2008 में हमारा देश बेरोजगारी नामक राक्षस के मुंह में धीरे धीरे दफन होने लगता है, जिसका सीधा असर समीर और नरगिस की स्पेशल लेकिन मिडिल क्लास जिंदगी पे पड़ता है। गरीबी, बेबसी और काले अंधेरों में डूबा हुआ भविष्य इन दोनों को भारत से दूर दूसरे देश में पैसे कमाने का हौसला इनकी टूटी फूटी गाड़ी को पहिया लगाने का काम करता है, जिसमें बैठकर सबसे पहले नरगिस अपने सपनों को पूरा करने निकल पड़ती हैं। कहानी में ट्विस्ट आता है जब 7 समंदर पार अचानक नरगिस की मौजूदगी अजनबी लोगों के बीच में कहीं गुमसी हो जाती है, जिसको ढूंढकर निकालने के लिए खुद समीर उसके पीछे पीछे पराये देश में एंट्री मारता है। क्या लगता है, पैसे कमाने की जरूरत समीर से उसकी नरगिस को हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर देगी, या फिर इस आखिरी इम्तिहान को पार करके इन दोनों का इश्क अपने अटूट और मजबूत होने का सबूत पेश करेगा? एक अजनबी देश में चलने वाले कायदे कानून के खिलाफ जाकर कोई मामूली इंसान वाकई अपनी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा सकता है, या फिर देश के बॉर्डर को पार करते ही समीर के नरगिस को तलाशने के सपने चकनाचूर होने वाले हैं? और सबसे जरूरी बात, नरगिस के साथ आखिर हुआ क्या है? पैसे कमाने का लालच या फिर जुर्म की काली दुनिया? उसकी आवाज एक नए देश के शोर में गुम कैसे हो गई? घबराइए मत, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे फिल्म खुदा हाफिज में। देखो, सबसे पहले तो क्लियर कर दूं, खुदा हाफिज कमांडो टाइप की एक्शन थ्रिलर फिल्म बिल्कुल नहीं है। हाँ, फिल्म में थोड़ी बहुत मारपीट, उठापटक देखने को जरूर मिलेगी, लेकिन इसके सेंटर में एक साफ सुथरी लव स्टोरी को रखा गया है। तेज दौड़ने वाली कहानी और मिडिल ईस्ट कंट्री के दर्शन कराने वाले सीन्स आपको बागी 3 जैसी फिल्म की याद जरूर दिला सकते हैं, लेकिन किसी गलतफहमी का शिकार मत बनिए। खुदा हाफिज टाइगर श्रॉफ की परियों वाली कहानी से कोसों गुना दूर और लॉजिक जैसे शब्द के काफी नजदीक है। ये पहली ऐसी कंटेंट बेस्ड फिल्म है जिसमें विद्युत जामवाल आपको एक एक्शन हीरो नहीं बल्कि एक कंप्लीट एक्टर के रूप में नजर आने वाले हैं। तमीज तहजीब में लिपटे हुए आशिक से लेकर प्यार को छीनने वाले दुश्मन को सबक सिखाने वाला फाइटर, 2 अलग अलग टाइप के कैरेक्टर को एक ही फिल्म में स्क्रीन पे उतारने का मुश्किल और टेढ़ा काम उन्होंने बाएं हाथ से चुटकी बजा के आसानी से पूरा कर दिया है। फोर्स में खतरनाक दिल दहलाने वाले विलन से लेकर एक रोमांटिक लव स्टोरी का हीरो बनने का सफर साफ इशारा करता है कि विद्युत लंबी रेस के घोड़े हैं। अब वक्त आ गया है उनका बॉलीवुड की राजगद्दी पे अपना दावा पेश करने का। हाँ, लेकिन फिल्म में कुछ खामियां भी हैं जिनको नजरअंदाज करना सिनेमा से आपके इश्क के साथ बेवफाई करने के बराबर होगा। कहानी थोड़ी प्रिडिक्टेबल है और सुनी सुनाई सी लगती है। जब से होश संभाला है, हम सब जानते हैं कि एंड में जीत हीरो की होती है। हीरोइन का दिल टूटने से बचाना मुश्किल जरूर होगा, लेकिन अपना हीरो उसके साथ इश्क की नैया को समुद्र के पार जैसे तैसे पहुंचा ही देगा। खुदा हाफिज का क्लाइमेक्स भी कुछ ऐसी ही फिल्मी बातों के जाल में फंसकर कहानी में थोड़ा बॉलीवुड का तड़का लगाने से खुद को रोक नहीं पाता है। हाँ, लेकिन एक चीज की तारीफ जरूर करूंगी, फिल्म में जिस तरीके से एक फॉरेन कल्चर को बारीकी से पेश किया गया है, वो आपको जरा सा भी बनावटी या फिर मजाकिया होने का एहसास नहीं कराएगा। वरना अक्सर बाहर देश वाले लोगों को मनबुद्धि एलियन जैसे प्रेजेंट करना हमारे बॉलीवुड की आदत बन चुकी है। शिवालिका ओबरॉय का रोल थोड़ा छोटा जरूर है, लेकिन पूरी कहानी उनके ही इर्द गिर्द बुनी गई है। उनकी चांद जैसी चमकने वाली खूबसूरती आपको दीवाना बना सकती है, तो आंखों से बहने वाले दर्द के आंसू आपका दिल भी तोड़ सकते हैं। फिल्म के छुपे हुए सरप्राइज हैं अनु कपूर, जो विदेशी बनकर आपको अपनापन महसूस कराते हैं। उनका अरबी बोलने का तरीका हो या फिर दोस्त की दोस्ती पर जान कुर्बान करने की कसम, सब कुछ सीधा आपके दिल को छू जाता है। तो यार, कम शब्दों में बोलूं तो खुदा हाफिज एक मजेदार फिल्म है जिसमें रोमांस और एक्शन का जबरदस्त कॉम्बो देखने को मिलेगा, जो आपकी यादों में मौजूद सड़क 2 के गंदे मैले दाग को भी पूरी तरह साफ कर सकता है। हाँ, लेकिन फिल्म से सस्पेंस और थ्रिल की ज्यादा उम्मीद मत लगाना, क्योंकि कहानी में कुछ भी नया या फिर दिमाग को हिला देने वाले कारनामे जैसा कुछ नहीं मिलेगा। मेरी तरफ से खुदा हाफिज को 5 में से 3 स्टार्स, 1 स्टार मनगढ़ंत कहानी को भी काफी हद तक लॉजिक के नजदीक रखने के लिए, 1 स्टार विद्युत जामवाल की करियर बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए और 1 स्टार फिल्म के रोमांटिक और खून में उबाल लाने वाले म्यूजिक के लिए। बात करूं नेगेटिव्स की तो 1 स्टार कटेगा मामूली और प्रेडिक्टेबल स्टोरी लाइन के लिए और 1 स्टार बॉलीवुड स्टाइल के घिसे पिटे फिल्मी क्लाइमैक्स के लिए। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।